नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। परसिस्टेंट नन कंप्लायंस का हवाला देते हुए आरबीआई ने जिस तरीके से पेटीएम के ऊपर कड़ा कदम लिया था, उसके वजह से आपको बता दें कि ये जो मार्च का क्वार्टर गया दोस्तों, इसके अंदर पेटीएम का अब तक 550 करोड़ का लॉसेस हो चुका है और दिन प्रतिदिन इसके जो शेयर प्राइसेस है वो घटते ही जा रहे थे। लेकिन इस बीच पेटीएम को एक राहत भरा कह लीजिए कि सौदा मिलने जा रहा है और इसको पेटीएम ने किस तरीके से क्लैरिफाई किया है आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप गौतम अडानी के बारे में जानते होंगे, जिनका एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर पोर्ट के अंदर, एयरपोर्ट के अंदर और कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर है दोस्तों। अब अडानी जो है वो फिनटेक के अंदर एंट्री करने जा रहे हैं, अर्थात वो पेटीएम का एक बहुत बड़ा चंक, एक बहुत बड़ा जो शेयर है दोस्तों, वो खरीदने जा रहे हैं। इस तरीके का जो रिपोर्ट है वो फाइनेंशियल टाइम्स में कल ही यहाँ पे रिपोर्ट हुआ था। तो आखिरकार आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे इस रिपोर्ट को ऊपर पड़ताल करेंगे और यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि ये रिपोर्ट कितना सच्चाई है और अगर जो ऐसा होता है तो पेटीएम का किस तरीके से आगे चलकर काया पलट हो सकता है दोस्तों, यहाँ पे है ना। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अडानीज फिनटेक प्ले, गौतम अडानी लाइकली इन द टॉक विथ विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा कौन है? तो विजय शेखर शर्मा पेटीएम के फाउंडर यहाँ पे है दोस्तों, जिनका पेटीएम पेमेंट बैंक का जो अल्फाबेट है, यानी कि इनका जो पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन, इसके अंदर 19% इनका स्टेक है। ये दोनों की मीटिंग यहाँ पे 28 तारीख को है ना, कहाँ पे हुआ दोस्तों? तो अहमदाबाद में हुआ और यहीं से लेकर यह स्पेकुलेशन निकलने लगा यहाँ पे कि गौतम अडानी विजय शेखर शर्मा के साथ यहाँ पे बातचीत में लगे हुए हैं कि किस तरीके से गौतम अडानी पेटीएम का एक बहुत बड़ा शेयर खरीद सकते हैं और वो इस तरीके से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो गया, पोर्ट हो गया, एयरपोर्ट से अब आगे निकलकर वो फिनटेक के अंदर एंट्री करने वाले हैं। और अगर जो ऐसा होता है तो फिनटेक के अंदर एक बहुत बड़ा कंपटीशन बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पे है ना। गूगल प्ले, फोन पे और साथ में जो जियो फाइनेंशियल है, इनको एक बहुत बड़ा टक्कर मिलने वाला है। अगर जो आज हम फिनटेक की बात करें है ना, इंडिया का जो टोटल फिनटेक मार्केट है उसका करीब 49.5% अकेले फोन पे एक्वायर करता है, 37% गूगल पे करता है। लेकिन पेटीएम को अगर जो अडानी का सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है तो आगे चलकर एक कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है और अभी जो यहाँ पे आप मार्केट शेयर का रेशियो देख पा रहे होंगे, ये आगे चलकर यहाँ पे बिगड़ने वाला है दोस्तों। आपको बता दें कि 2023 में जो गौतम अडानी का यहाँ पे एमएसएमई के अंदर इन्होंने जो लेंडिंग कर रखा था और साथ में जो हाउसिंग लोन बिजनेस के अंदर जो इन्होंने उधार दे रखा था, इसको ये कह लीजिए कि यहाँ पे बेच देते हैं और इसके बाद अब यहाँ पे न्यूज निकल कर आ रहा है कि ये फिनटेक के अंदर यहाँ पे एंट्री करने जा रहे हैं। यहाँ पे हर एक सेक्टर के अंदर जो अडानी है वो यहाँ पे सम्मिलित करने जा रहे हैं, है ना। दिन प्रतिदिन इनके ऊपर आरोप भी लगता है कि सरकार की ओर से इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, क्रोनी कैपिटलिज्म चल रहा है यहाँ पे कि किस तरीके से जो अडानी है वो पैसे देते हैं बीजेपी पार्टी को और यहाँ पे उनको अलग अलग जो प्रोजेक्ट है वो आसानी से है ना विदाउट वेडिंग प्रोसेस के उनको मिल जाता है यहाँ पे। जैसे कि पिछले बार जब 6 एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज किया गया था और पूरा का पूरा जो यहाँ पे टेंडर है वो भी इनको ही दे दिया गया था गौतम अडानी को, तो इसको लेकर कई सारे यहाँ पे सवालात उठे थे दोस्तों यहाँ पे। लेकिन ये जो रिसेंट घटना है पेटीएम को लेकर, ये काफ़ी यहाँ पे अलग होने वाला है ना। पेटीएम लगातार कह लीजिए कि जूझ रहा था, इनके शेयर प्राइसेस यहाँ पे डाउन जाते जा रहे थे, लेकिन जब ये यहाँ पे समाचार निकल कर आता है तो पेटीएम का जो अपर सर्किट लिमिट है 5% का, वो आज यहाँ पे हिट हुआ है स्टॉक मार्केट पे, है ना, बीएसई और एनएसई पे दोस्तों। आप देख सकते हैं अडानी ग्रुप के जो चेयरमैन है गौतम अडानी जी इज लाइकली कंसीडरिंग एक्वायरिंग अ स्टेक इन पेटीएम पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन। आपको ध्यान रखना होगा कि जो पेटीएम है दोस्तों वो मेन कंपनी नहीं है, इसकी जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है 197 कम्युनिकेशन और इसी कंपनी का 19% स्टेक विजय शेखर शर्मा के पास है, जो पेटीएम के फाउंडर है। पेटीएम जो कि कह लीजिए कि यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज से अपना जर्नी शुरू किया था, लेकिन आगे चलकर पेटीएम पेमेंट बैंक इसका मेन कोर बिजनेस बन जाता है और इसके लाखों कस्टमर यहाँ पे जुड़ गए थे। लेकिन जो नन कंप्लायंसेस यहाँ पे जो सरकार के यहाँ पे आरबीआई के जो रूल एंड रेगुलेशन होते हैं दोस्तों यहाँ पे, है ना, कि किस तरीके से एक फिनटेक वर्क करेगा, कई सारे यहाँ पे खामियां देखने के बाद आरबीआई ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया था और इनका ये जो पूरा का पूरा पेटीएम पेमेंट बैंक है इसको कह लीजिए कि यहाँ पे खत्म ही सा कर दिया। यहाँ पे कोई भी नया कस्टमर को ऑनबोर्ड वगैरह करने से पूरी तरह से यहाँ पे बाधित कर दिया, जिसके कारण यहाँ पे पेटीएम का बहुत सारा लॉस हुआ था। लेकिन अब ये जो न्यूज आया है ये पेटीएम के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। लेकिन पेटीएम ने इसके ऊपर क्या क्लैरिफाई किया है ये हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे दोस्तों। आप देख सकते हो टाइम्स ऑफ इंडिया में जब से यहाँ पे रिपोर्ट किया गया है कि जो यहाँ पे अडानी जी हैं वो यहाँ पे पेटीएम के जो फाउंडर यहाँ पे रहे हैं विजय शेखर शर्मा, उनके साथ बातचीत में लगे हुए हैं कि किस तरीके से अडानी पेटीएम का एक शेयर खरीद कर, है, पेटीएम का कुछ स्टेक खरीद कर यहाँ पे वो इस फिनटेक के अंदर एंट्री कर सकते हैं। एज पर द रिपोर्ट पेटीएम फाउंडर सीईओ विजय शेखर शर्मा विजिटेड अडानी एट हिज ऑफिस इन अहमदाबाद, है ना। जैसे कि आपको पता होगा गौतम अडानी जो कि एक गुजराती,
उनका जो मेन ऑफिस है वो अहमदाबाद के अंदर है दोस्तों, और गुजरात के अंदर कई सारे उसके प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि आपने जाना होगा यहाँ पे मुंड्रा पोर्ट जो है, और साथ में जो अहमदाबाद एयरपोर्ट है वो भी इनके द्वारा ही मैनेज किया जाता है। फाइनलाइज द काउंटर्स ऑफ अ डील, है ना, कि ये जो डील यहाँ पे होना है पेटीएम और अडानी के बीच, पेटीएम और अडानी के बीच में, इसको फाइनलाइज किया जा सके, इसको एक लंबे वक्त से यहाँ पे इन दोनों के बीच में बातचीत चल रहा है यहाँ पे। हाउएवर पेटीएम हैज डिनाइड एनी सच डिस्कशन, है ना, लेकिन जैसा होता है आपने, है ना, ये चीज़ आपने बिग बास्केट के भी केस में देखा होगा कि जब बिग बास्केट को टाटा एक्वायर करने वाला था, और इसको लेकर जब यहाँ पे समाचार, है ना, प्रिंट मीडिया वगैरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जब फैला, तो इसको टाटा ने सबसे पहले यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन आगे चलकर हमने क्या देखा कि बिग बास्केट को टाटा के द्वारा खरीद लिया गया यहाँ पे, ना। तो जो कभी कभी भी डिस्कशन अर्ली स्टेज पे होता है दोस्तों, तो इस तरीके से यहाँ पे कंपनी के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। जब तक उसको फाइनलाइज नहीं कर दिया जाता है ऑफिशियली, जब एग्रीमेंट वगैरह सब नहीं हो जाता है, तब तक यहाँ पे इस तरीके के जो यहाँ पे निकल कर आते हैं रिपोर्ट, इसको हमेशा से कंपनी जो है वो कह लीजिए कि यहाँ पे डिनाई ही करते आई है। तो इस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं यहाँ पे नहीं देंगे, लेकिन हाँ, जो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही है उस पर यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों। आप देख सकते हो कि शेयर ऑफ पेटीएम पेरेंट टू वन कम्युनिकेशन जंप्ड 5% एट ओपन ऑन बीएसई। आप देख सकते हो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसपे यहाँ पे ये जो पेटीएम लिस्टेड है दोस्तों, इसका जो पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन, वो आज 5% के अपने अपर सर्किट लिमिट को यहाँ पे आज हिट कर दिया यहाँ पे, है ना। ये ट्रेड कर रहा था कितने पे, 359 रुपया 55 पैसा पे, लेकिन यहाँ पे, है ना, आगे चलकर ये और भी ज़्यादा 5% ये बढ़ गया। इफ़ द सेड डील इज सक्सेसफुली नेगोशिएटेड, अगर जो इस डील को सक्सेसफुली नेगोशिएट कर लिया जाता है यहाँ पे, यानी कि बात बन जाती है, इट विल सिग्निफाई द पोर्ट टू एयरपोर्ट कॉन्ग्लोमरेट एंट्री इनटू फिनटेक, है ना, कि पोर्ट के बाद इनका जो एयरपोर्ट के अंदर इतना बड़ा जो बिजनेस एम्पायर बना है, अब इनकी एंट्री किस में हो सकती है, फिनटेक इंडस्ट्री के अंदर। तो इसको अगर जो स्क्रैच से शुरू करना होता है, इनका कोई एक पूरा अलग ही यहाँ पे कह लीजिए कि स्टार्टअप के तौर पे खड़ा करके एक बड़ा बनाने में काफ़ी वक्त लग जाता है दोस्तों, और साथ में कस्टमर को एक्वायर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। लेकिन एक बना बनाया यूजर बेस, है ना, इतने मिलियन का यूजर बेस यहाँ पे, और जिसका एक, है ना, डोमेस्टिकली यहाँ पे इतना ज़्यादा पॉपुलराइज हो चुका है। जब भी हम बात करते हैं पेमेंट करने का, तो हम सिंपली बोल देते हैं कि पेटीएम करो, है ना। तो इतना बड़ा कंपनी का यहाँ पे अगर जो स्टेक खरीद लेते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी एक बड़ा होने वाला है यहाँ पे, आप देख सकते हो। एंड इट विल पोजिशन इट अगेंस्ट कॉम्पिटिटर, है ना। लेकिन फिनटेक के इनके जो पेटीएम के कंपटीटर है, जैसे कि गूगल पे हो गया, वालमार्ट जो कि ओन करता है फोन पे को, जिसका सबसे बड़ा इंडियन यहाँ पे फिनटेक इंडस्ट्री में जिसका शेयर है दोस्तों करीब करीब यहाँ पे 1949.5% यहाँ पे, है ना। और जो मुकेश अंबानी का जियो फाइनेंशियल है वो भी फिनटेक सेक्टर के अंदर है। तो अगर जो अडानी के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, तो एक बहुत बड़ा कंपटीशन यहाँ पे मिलने वाला है दोस्तों यहाँ पे, है ना। आप देख सकते हैं द रिपोर्टेड सोर्स आल्सो मेंशन दैट अडानी इज एंगेजिंग विथ वेस्ट एशियन फंड टू अट्रैक्ट देम एज इन्वेस्टर इन 197 कम्युनिकेशन। आप देख सकते हो कि ना केवल अडानी बल्कि गौतम अडानी, कई और सारे जो फंड हेज, है ना, हेज फंड मैनेजर वगैरह यहाँ पे होते हैं वेस्ट एशिया के, उनको भी ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पे के लिए एक तरीके से इन्वाइट कर रहे हैं कि आप भी आइए और यहाँ पे 197 कम्युनिकेशन कंपनी जो है यहाँ पे पेटीएम की पेरेंट कंपनी, उसमें इन्वेस्ट कीजिए। तो अडानी अपने साथ यहाँ पे उनके जो क्लोजेस्ट जो कह लीजिए कि यहाँ पे फंड मैनेजर है, वो भी इनको इसके अंदर लेके आ रहे हैं। तो आप आगे आने वाले दिनों देखोगे कि पेटीएम भी एक तरीके से, है ना, फिर से वो रिकवर करना शुरू कर देगा यहाँ पे, है ना। आप देख सकते हो कि पेटीएम के बारे में हम सब जानते हैं यहाँ पे कि मोबाइल पेमेंट के अंदर इंडिया के अंदर एक पायनियर कर चुका है, यहाँ पे अपना एक मुकाम हासिल कर चुका है दोस्तों यहाँ पे। अगर जो हम विजय शेखर शर्मा की बात करें, क्योंकि ये जो मीटिंग हुआ था इसके बाद ही पूरा रिपोर्ट निकल कर यहाँ पे आया है, तो विजय शेखर शर्मा पेटीएम के फाउंडर है ना, और पेटीएम का जो पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन है। तो 197 कम्युनिकेशन कंपनी का जो 19% स्टेक है दोस्तों, वो विजय शेखर शर्मा के पास यहाँ पे है ना। और अगर जो इनके पास जितना स्टेक है ना, इनके पास जितना उसके अंदर पूरा जो शेयर वगैरह है, उसका टोटल वर्थ की अगर जो बात करें तो ये करीब करीब 4218 करोड़ हो जाता है। अभी तो ये काफ़ी कम हो रखा है क्योंकि इसके शेयर प्राइसेस काफ़ी कम हो रखे हैं यहाँ पे दोस्तों, है ना। लेकिन अगर जो और आगे बढ़ता है तो इनका भी जो पर्सनल वेल्थ है जो इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, वो भी आपको आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। बेस्ड ऑन द स्टॉक्स क्लोजिंग प्राइस 342 रुपया पर शेयर ऑन ट्यूसडे, है ना। कल के दिन जिस प्राइस पे क्लोज हुआ था, यानी कि 342 रुपया पे जब क्लोज हुआ, आज तो ये 359 रुपया के करीब पहुंच चुका था यहाँ पे, है ना। तो 342 रुपया पर शेयर के हिसाब से बात करोगे तो इस, है ना, इनके पास विजय शेखर शर्मा के पास जितने भी शेयर है 197 कम्युनिकेशन का, इसका टोटल वर्थ यहाँ पे करीब करीब, है ना, 4218 करोड़ रुपया पहुंच जाता है। ही डायरेक्टली ओन 9%, है ना। जैसे कि आपने यहाँ पे जाना कि इनका लगभग कितना परसेंट स्टेक है 197 कम्युनिकेशन में, तो 19% है दोस्तों। लेकिन ये डायरेक्टली 19% ओन नहीं करते हैं, डायरेक्टली सिर्फ 9% यहाँ पे ओन करते हैं यहाँ पे पेटीएम का। और जो 10% और है, 19 में से 9 गया तो 10% जो और है वो रिलीजियंट, है ना, एसेट मैनेजमेंट के थ्रू यहाँ पे
इसके अंदर इन्वेस्टेड है। हाँ दोस्तों, है ना, तो आपने जाना कि 9% इनका डायरेक्ट इसके अंदर स्टेक है और 10% जो है ये रिलीजियंट एसेट मैनेजमेंट के थ्रू यहाँ पे इससे ये है ना कनेक्टेड है। अनदर अकॉर्डिंग टू द 197 कम्युनिकेशन एक्सचेंज फाइलिंग बोथ शर्मा एंड रिलीजियंट आर क्लासिफाइड एज पब्लिक शेयर होल्डर। आप देख सकते हो कि इन्होंने जो फाइलिंग किया था, है ना, 197 कम्युनिकेशन का जो स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग जब हुआ था, यानी कि एक तरीके से जब ये लिस्ट कर रही थी कंपनी, तो उस वक्त यहाँ पे विजय शेखर शर्मा का जो स्टेक है एक अलग शेयर होल्डर के रूप में यहाँ पे, और साथ में जो रिलीजियंट है वो एक जो एक फंड मैनेजर है वो एक अलग यहाँ पे कह लीजिए कि दो अलग अलग क्लासिफाइड होकर पब्लिक शेयर होल्डर यहाँ पे बने थे। इसीलिए इनका जो ये टोटल वर्थ है वो दो में यहाँ पे कैटेगराइज होता है, एक रिलीजियंट एसेट मैनेजमेंट के थ्रू और एक इनका एक पर्सनल यहाँ पे जो ये स्टेक है वो। लेकिन दोनों को मिलाकर कितना हो जाता है दोस्तों, तो करीब करीब 19% यहाँ पे हो जाता है। अगर जो हम विजय शेखर शर्मा के अलावा, जिनका तो 19% हो गया, लेकिन बाकी का जो यहाँ पे 81% बचा हुआ है, इसमें और कौन कौन से बड़े प्लेयर सम्मिलित है, तो आप इसमें देख सकते हो दोस्तों, है ना, कि करीब करीब जो इसका 15% है वो ANTFIN नीदरलैंड, है ना, जो कि यहाँ पे जैक मा के द्वारा फाउंड किया गया था विथ अ 10% स्टेक द कंपनी डायरेक्टर हु करेक्टिवली ऑन 9%, है ना। तो इसके अलावा जो 15% और है वो यहाँ पे, है ना, सॉरी, जो इसका 15% है वो साइफ पार्टनर के द्वारा होल्ड किया जाता है ना। और साथ में जो 10% है वो करीब करीब यहाँ पे, है ना, वो जो जैकमा की कंपनी है अलीबाबा वगैरह यहाँ पे, ऑल्दो इन्होंने बहुत सारा, इनका बहुत सारा ज़्यादा स्टेक था, लेकिन ये पिछले कई दिनों में यहाँ पे चाइनीज़ गवर्नमेंट के प्रेशर के अंदर वगैरह इन्होंने यहाँ पे बहुत सारा शेयर अपना बेच भी दिया था। अगर जो हम पेटीएम की बात करें, है ना, तो आपको बता दें कि इसको फाउंड कब किया गया था विजय शेखर शर्मा के द्वारा, 2007 में दोस्तों। यहाँ पे 197 IPO वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट इन द कंट्री एंड द कंपनी करेंटली हैज़ अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ओवर RS 21,000 करोड़ रुपया, है ना। जब इसका IPO आया था दोस्तों यहाँ पे लास्ट ईयर, तो ये इंडिया के स्टॉक मार्केट के इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा यहाँ पे IPO था। लगभग 2150 रुपये पर इसका डेब्यू हुआ था पर शेयर, लेकिन आज घटकर महज कितना रह गया है, तो 355 रुपये रह गया है। तो आप देख सकते हो कि एक ही शेयर के अंदर कितना ड्रॉप हुआ। तो अगर जो टोटल हम इसको देख ले तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नुकसान यहाँ पे हुआ है पेटीएम का, और RBI ने जिस तरीके से एक्शन लिया है उस के लेकर यहाँ पे, है ना, तो पेटीएम का जो ओडेसी है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से ही रहा यहाँ पे कि इनका जो मेन, है ना, जो कोर बिजनेस बन चुका था यहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक, है ना, ये वैलेट वगैरह सुविधा देते थे, फास्टैग वगैरह देते थे यहाँ पे, मोबाइल रिचार्ज हो, फ्लाइट टिकट वगैरह, अधिकांश चीज़ यहाँ पे, है ना, मूवी टिकट वगैरह सारा चीज़ होता था इनका, है ना। लेकिन यहाँ पे जो ये PPBL है यानी पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड, इसके ऊपर जब यहाँ पे RBI के द्वारा एक्शन लिया गया कि आप किसी नए कस्टमर को ऑनबोर्ड नहीं कर सकते हो वगैरह लेकर यहाँ पे, है ना, और पूरी तरह से यहाँ पे इसके थ्रू कोई सा भी आप ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं हो सकता है। जिनका पहले से पैसा पड़ा हुआ वो तो यूज कर सकते हैं, लेकिन आप जमा वगैरह यहाँ पे नहीं करवा सकते हैं। तो इसके कारण यहाँ पे इनका बहुत जो एक रेपुटेशन और इमेज था वो एक डाउन की ओर गया, और यहाँ पे कई सारे जो इनके इन्वेस्टर थे उन्होंने इसके शेयर जो खरीद रखा था उसको बेच दिया, और इसके कारण इसका काफ़ी सारा पैसा यहाँ पे डूब गया था दोस्तों यहाँ पे, है ना। और ये कब हुआ था, तो 15 मार्च तक ये डेडलाइन था, है ना। तो आपने ये जान ही लिया यहाँ पे। अर्लियर दिस मंथ 197 कम्युनिकेशन सेड इट्स लॉसेस वाइडेंड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि इनका जो लॉस है वो केवल फोर्थ क्वार्टर में, यानी कि जो मार्च के महीना में क्लोज होता है यहाँ पे, है ना, उसमें आप देख सकते हो इनका कि 550 करोड़ का यहाँ पे दोस्तों लॉस हुआ था यहाँ पे, है ना, केवल 3 महीने के अंदर अंदर जब से यहाँ पे ये रिपोर्ट निकल कर आया था उसके बाद से यहाँ पे, है ना। तो आपने जाना कि ये जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आया है ये इसके बारे में आपने। अब यहाँ पे बात करते हैं कि पेटीएम ने इस रिपोर्ट के ऊपर क्या अपना क्लैरिफिकेशन दिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, वी हैव ऑलवेज मेड एंड विल कंटिन्यू टू मेक डिस्क्लोजर इन कंप्लायंस विथ आवर ऑब्लिगेशन अंडर द SAB, है ना। चूंकि एक लिस्टेड कंपनी है, चूंकि एक ये पब्लिक कंपनी है स्टॉक मार्केट पे, और आपको पता होगा कि स्टॉक मार्केट को किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, किस गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा किया जाता है, तो SEBI के द्वारा, सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ इंडिया यहाँ पे, है ना। तो कह लीजिए कि ये अपने आप को कह लीजिए कि एक ऑब्लिगेशन उनका इनके ऊपर रहेगा, तो इसलिए कोई किसी भी तरीके का जो डिस्क्लोजर होगा वो SEBI के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही करेंगे यहाँ पे, जो कि यहाँ पे रेगुलेशन 2015 है दोस्तों यहाँ पे, ऐसा पेटीएम के द्वारा कहा गया है। इसका मतलब इन्होंने किसी प्रकार का अगर जो डिस्क्लोजर नहीं किया है तो ये जो स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है इसको पेटीएम के द्वारा इनडायरेक्टली डिनाई कर दिया गया है। पेटीएम शेयर वर ट्रेडिंग 5% हायर एट इतना रुपीज ऑन BSE एज पर टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट। अडानी ग्रुप चेयरमैन गौतम अडानी was considering buying a stake in Paytm parent company and that शर्मा मेट हिम एट हिज ऑफिस, है ना। तो ये जो बात चल रहा है अडानी और पेटीएम के बीच में, तो इसी को एक अंतिम रूप देने के लिए, फाइनलाइज करने के लिए ये मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था अहमदाबाद में, जहाँ पे गौतम अडानी जी का ऑफिस भी है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो आपने जाना ये किस तरीके से आगे चलकर प्ले आउट यहाँ पे होने वाला है ना। तो यही था यहाँ पे मुख्य जानकारी यहाँ पे पेटीएम से जुड़ा हुआ, क्योंकि पेटीएम के ऊपर जिस तरीके से RBI का एक्शन लिया गया था उसके बाद पेटीएम लगातार यहाँ पे, है ना, वो मेन स्पॉट में यहाँ पे बना हुआ रहा था दोस्तों, और लगातार वो जा रहा था वो
अनब्लॉकेबल लॉसेस के कारण ही, लेकिन आज यहाँ पे अपर सर्किट लगा है, 5% का जो लिमिट है उसको आज टच किया गया है यहाँ पे। तो आगे चलकर किस तरीके से पेटीएम का ये जो यहाँ पे फेट है, ये जो किस्मत है वो प्ले आउट होता है, अगर जो अडानी का इनको साथ मिल जाता है, तो आगे चलकर पेटीएम जो ये अपना रिपोर्टेशन इन्होंने पिछले 2-3 महीनों में खोया वो वापस यहाँ पे गेन कर सकते हैं। और साथ में जो फिनटेक इंडस्ट्री है जिसमें गूगल पे, फोन पे और साथ में जियो फाइनेंशियल वगैरह है, इनको एक बहुत बड़ा टक्कर आगे चलकर फिर से यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो कैसा लगा आपको वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ। सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।